हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। डिस्काउंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग इसमें लास्ट टाइप नंबर 2 का एक क्वेश्चन बच गया था, उसको डिस्कस करेंगे और एक टाइप 3 पढ़ेंगे। इसके बाद आपके सभी टाइप कवर हो जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह जाएगा। और एक वीडियो स्पेशली सभी चैप्टर्स के सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के रहेंगे। सो क्वेश्चन आंसर के लिए परेशान मत होइए और ये सब ट्रिक ही अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 बच गया था, जरा पढ़ते हैं क्या है। इसमें दिया गया है कि कोई व्यापारी या व्यक्ति कॉस्ट प्राइस से कितना % ज़्यादा मार्क करे वस्तु पर कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो। अब इतना डाटा दिखते ही आपको पहले ही मैंने बताया हुआ है कि आपको फार्मूला जो यूज़ करना रहता है, मार्क प्राइस 100 - R = कॉस्ट प्राइस ± R1। और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ रखे रही, ज़रूरत पड़ा तो होगा, नहीं तो अदरवाइज इतने सही। कॉस्ट प्राइस से कितना % ज़्यादा मार्क करे, ठीक। अभी फ़िलहाल आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा देरी लगेगा। डिस्काउंट % दिया तो सीधे सीधे यहाँ पे डिस्काउंट रख दीजिए 20, देने के बाद 10% का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस दे दिया, 10 रख दिया। सेलिंग प्राइस से अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मार्क प्राइस। ज़रा इन दोनों का रेशियो पता कर लीजिए। मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस से इधर आ गया और ये इसकी वैल्यू आएगी 80 को इधर ले जाएंगे और यहाँ पे 110 है अपॉन 80, इसको सॉल्व किया 11/8 आ गया। मार्क प्राइस को हम लोग 11 यूनिट मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस को 8 यूनिट मान लेंगे। अब तक आपका कमांड बन जाना चाहिए कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब यही तो पूछा है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना % ज़्यादा किया जाए, तो ये 8 यूनिट है, 11 यूनिट है, तो परसेंटेज ज़्यादा के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज ज़्यादा 8 यूनिट बेस वैल्यू रखा, ऊपर में दोनों का डिफरेंस रखा 11 - 8 इंटू 100 कर दिया, 300 अपॉन 8 आ गया। 75/2 आपका आंसर आ गया। मिक्स्ड रेशियो में अगर आंसर चाहिए तो आपने रख दिया 37:1/2% या 37.5% ज़्यादा। मीन्स आपको मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में 37.5% ज़्यादा अगर आप उससे करोगे तो फाइनली आपको ये रिजल्टेंट मिलेगा। क्वेश्चन को कई बार पढ़िएगा और उसके बाद इस चीज़ को समझेंगे, आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक। टाइप नंबर 2 में बस इतना ही है और इसी के आधार पे क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं और जितने क्वेश्चन कराए गए हैं सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। टाइप नंबर 3 पे आते हैं और चैप्टर को ख़त्म किया जाए। टाइप नंबर 3 बहुत कम बार क्वेश्चन देखा गया है, SSC में भी पूछा नहीं गया, बट रेलवे के NTPC एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और अब SSC के भी एग्ज़ाम में हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। टाइप में मैंने लिखा है 2 व्यापारी हूँ, मतलब डिस्काउंट के चैप्टर में जब आपको ऐसा लगे कि एग्जामिनर 2 व्यापारियों की बात कर रहे हैं कि एक पहले उस चीज़ को ख़रीदा था समथिंग डिस्काउंट पे, दूसरे व्यक्ति को दे रहा है और वो इतने प्रॉफिट में बेच रहा है और डिस्काउंट वर्ड आ रहा है, तो आपको टाइप नंबर 3 आना चाहिए कि इस टाइप का हमने पढ़ा हुआ है। दिया गया कोई व्यक्ति तरुण है, एक वस्तु मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट पर मिलती है उसको, ठीक है, और वह वस्तु को 15% प्रॉफिट के साथ 9,000 रुपये में बेच देता है, तो वस्तु की मार्क प्राइस पता करिए। तो व्यापारी नंबर 1, ठीक है। व्यापारी नंबर 1 कोई रहा होगा जो मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देके उसको बेचा तरुण को, जिसने, ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, जिसने 20% डिस्काउंट देके सामान को तरुण तक पहुँचाया।
ठीक, यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, मार्क प्राइस 100, कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया, माइनस लिख दिया 20, सेलिंग प्राइस इंटू 100 लिखा। ये इसलिए लिखा, अब ध्यान दीजिए, कोई व्यापारी नंबर 1 जो है वो तरुण को सामान दे रहा है कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ, 20% डिस्काउंट के साथ, और सेलिंग प्राइस व्यापारी नंबर 1 का जो सेलिंग प्राइस होगा जितना उसने बेचा, यही सेलिंग प्राइस व्यापारी नंबर 2 जो है जिसको इसमें तरुण नाम दिया हुआ है, तरुण के लिए ये सेलिंग प्राइस व्यापारी नंबर 1 का, जैसे आप किसी चीज़ को किसी को दिया 20 रुपीज़ का, आपके लिए तो 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो सेकंड है ओनर या उसको बाई करने वाला व्यक्ति, उसके लिए वह कॉस्ट प्राइस का काम करेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है फाइनली कि आप किसी चीज़ को जब किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हो तो आप बोलोगे मैंने इसको सेल किया, मेरा सेलिंग प्राइस इतना है, और उस व्यक्ति से भी आप डिस्कस करोगे तो बोलेगा मेरा कॉस्ट प्राइस इतना है। फाइनली इसको आप समझिए, इसमें क्या है, मार्क प्राइस तो फिलहाल यहाँ पे मार्क प्राइस और कोई डाटा दिया हुआ है नहीं दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है कुछ और चीज़ें, मार्क प्राइस 80 इंटू सेलिंग प्राइस इंटू 100, ठीक है। यहाँ से सेलिंग प्राइस पता कर लीजिए, सेलिंग प्राइस विल बी मार्क प्राइस इंटू 80 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 4/5 इंटू मार्क प्राइस। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ व्यापारी नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, अब ये आपको मेथड समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। व्यापारी नंबर 2 जो है तरुण जिसका नाम है, यहाँ पे फार्मूला आपको परसेंटेज चैप्टर का याद होना चाहिए, 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू प्लस माइनस आर इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100, या तो आपको यही सिंपल परसेंटेज चैप्टर में भी तो था। मैं कई बार समझा रहा हूँ कि व्यापारी नंबर 2 जो व्यक्ति है इसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, और सेलिंग प्राइस किसका, व्यापारी नंबर 1 का, तो डायरेक्टली इसके कॉस्ट प्राइस की जगह आप 4/5 इंटू मार्क प्राइस रख दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15% का, तो 15 लिख दिया प्लस साइन के साथ। सेलिंग प्राइस 9000 रुपीज़ दिया हुआ है, व्यापारी नंबर 2 जिसका नाम तरुण है, बगल में 100 लगता है इस फार्मूले में, तो 100 लगा दिए और सॉल्व कर लीजिए। मार्क प्राइस 4 इंटू 115 अपॉन में 5, ये 9000 इंटू 100 23, इसको सॉल्व करेंगे। मार्क प्राइस यहाँ लिख दिया जाए, मार्क प्राइस विल बी 9 इंटू 10⁵ अपॉन में 4 इंटू 23। आपको एग्ज़ाम में इतना आते ही आप आंसर मैच करा सकते हो, और या तो इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो। इसको 9000 लिख दिया और 100 लिख दिया, क्योंकि 4 दिख रहा है, 4 जो है 25 टाइम्स में उसको कट आउट कर देगा, 25, 45, तो आपको मिला इतना 23। इसके आगे आप खुद सॉल्व करिए, मिक्स्ड रेशियो में आएगा या तो पॉइंट में आएगा, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक, टाइप नंबर 3 में ये क्वेश्चन इसलिए कराएगा क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बाकी एग्ज़ाम में नहीं देखा गया क्वेश्चन, और ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पहले से यदि सॉल्व नहीं किए हैं तो एग्जामिनेशन में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्लियर कट आपको इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया, आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इसमें 2 चीज़ों को देखा कि एक व्यापारी जो है सेलर किस टाइप से इसका सेलिंग प्राइस जो है दूसरे व्यापारी जो उससे खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस का काम करता है, दोनों की हेल्प से जो भी डाटा पूछा रहा है, जनरली मार्क प्राइस पूछेगा तो हमने सॉल्व कर दिया। सो डिस्काउंट चैप्टर में इतना ही रहेगा, और बाकी चीज़ें हम लोग, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क में दे रहा हूँ। दिया गया है कि किसी व्यक्ति ए ने 20% प्रॉफिट पे किसी वस्तु को व्यक्ति बी को दिया, और बी ने उस वस्तु को 25% लॉस में उसको बेचा। और उसकी
जिस व्यक्ति को सी को बेचा था उसने इसे 200 रुपये में खरीदा था। तो इस वस्तु का प्रारंभिक दाम पता करना है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ दे रहा है। दिया गया है ए ने 20% प्रॉफिट के साथ बी को कोई वस्तु भेजी, लेकिन बी उसको क्या कर रहा है, थोड़े समय तक यूज़ किया, समथिंग समझिए कि कोई सामान था इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ख़राब होने के बाद उसने उस वस्तु को 25% लॉस के साथ ही बेच दिया, कि हटा दिया कि समथिंग कुछ पैसे ही मिल जाए, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान ख़राब हो जाएगा। जिस व्यक्ति सी को उसने बेचा उसको 200 रुपये में मिला था सी को। तो आपको ये फाइनल जो है इसका वैल्यू पता करना है, ठीक है। आप इसको लिखिएगा क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करिएगा। मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को पॉज करिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन रेशियो चैप्टर से है। ए बी सी 3 व्यक्ति दिख रहे हैं। ये 20% प्रॉफिट के साथ बी को बेचा था, माना इसका 100 यूनिट हमेशा मानते हैं। कॉस्ट प्राइस 120 रुपये में भेजा, यूनिट में बेचा, यहाँ नहीं पता क्या होगा। दूसरा चीज़, माना बी जो है 100 यूनिट इसके पास था, तो 75 यूनिट में बेचा सी को, ठीक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट, यहाँ खाली था तो 120 भर दिए, यहाँ पे भी खाली है तो 100। अब मैंने पहले बोला क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए और उसके बाद अपने से सोचिए, बाद में सॉल्यूशन देखिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ाया जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहा जाता है कि सबका मल्टीप्लिकेशन करके साइड में लिखिए, और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, और फाइनली सबका मिक्स्ड रेशियो या ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा। फिलहाल कुछ चीज़ें कट जाती हैं तो उनको कट आउट यहीं कर दीजिए, जैसे कि 25 में कट जाएगा 4 4 3, यहाँ पे और कुछ कट रहा है 5 6 6 18 24 20, ये 2 में और कट जाएगा 10 आ गया, इतना आ गया। ए बी सी का रेशियो, सी को जो चीज़ सामान मिला था 9 यूनिट, उसका चीज़ दिया है 9 यूनिट का वैल्यू दिया है 200 रुपये। अब यही पूछा है ए कितने रुपए में उसको दिया था, 10 यूनिट का दाम पूछा है। 9 यूनिट का पता है कितना, 200, तो 10 यूनिट का हो जाएगा 10 इंटू 200/9 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 1000/9, ठीक। 1 ठीक। ये आ गया आपका आंसर 111:1/9, या इसको आप लिख सकते हो 111 या 111.12 रुपीज़। इसको रेशियो चैप्टर से ही सॉल्व करना है, और अभी तक का प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर में इतना ही है। और आप बार बार इसको अपने एक नोट्स बनाइए और प्रॉपर उसको सॉल्व करिए, और एक बुक लेके उसके क्वेश्चन इसको अप्लाई कीजिए ट्रिक को, और फाइनली आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे आगे मैथमेटिक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।